देखो बच्चों, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपको जिसमें आपको ये बोला गया कि भाई इसकी डोमेन बताओ, ठीक है, या ये कौन सा जो है रीजन रिप्रेजेंट करती है ये वाली इक्वेशन, तो उसको करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप z को लिखो x प्लस आयोटा वाई और मेन जो कंडीशन गिवन है उसके अंदर पुट कर दो, फिर एक्स वाई में जो फाइनल रिलेशन आएगी वो आपका रीजन ऑफ द रीजन ऑन द आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन आएगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या z-4 है ना, तो आप इसको मोड z-4 इज लेस देन x प्लस आयोटा वाई माइनस में 2 का मोड, तो ये वैल्यू आई आपकी x माइनस में 4 प्लस में आयोटा वाई का मोड इज लेस देन x माइनस 2 प्लस में आयोटा वाई का मोड। सही बात है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा इसका जो रूट है वो क्या बनेगा, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और लेस देन x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो अब ये जब इसकी हम ब्रैकेट सॉरी स्क्वायर रूट का हटाएंगे तो आपके पास रहेगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर लेस देन x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। अब आप ये देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म, ठीक है, इसकी ब्रैकेट खोलो, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab लेस देन ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इससे आप ये देखो एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया है ना, तो वैल्यू क्या बची आपके पास, माइनस 8x प्लस 4x लेस देन 4 और माइनस में 16, तो आपके पास माइनस 4x लेस देन माइनस 12 हो गया। और x भाई अभी बताओ ये लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज होती है या नहीं होती जब हम ऐसा वर्कआउट करते हैं? सर चेंज होती है। चेंज होती है। अब इसका मतलब क्या है, जो आपका आंसर आ गया ना x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब ये होता है कि इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ये x और ये y और x ग्रेटर देन 3, मतलब ये 3 है ना, तो 3 को छोड़ के उसके बाद की सारी वैल्यू ये 3 है यहाँ पे ना, ये है x इज इक्वल टू 3 की लाइन। आपको आंसर कौन सा चाहिए, आपको आंसर चाहिए ये वाला, ये आपका बाउंडेड रीजन है। बात समझाइए आपको, ग्रेटर देन 3 है, मैंने जो लाइन और डॉटेड क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, ओनली ग्रेटर देन है, मतलब x इक्वल टू 3 इंक्लूडेड नहीं है। बात समझाई बेटा? तो जो रीजन है वो क्या बना आपका, वो बना राइट हैंड साइड ऑफ x इक्वल टू 3 इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसने ये बोला है कि भाई फाइंड सॉरी शो दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस 3 पॉइंट, वो क्या होगा, आइसोसेल्स। तो बेटा एक खास बात आप सुनो ध्यान से, नोट इसमें करो कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक Z1 और एक Z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल Z2 माइनस Z1 का मोड कर सकते हो या फिर Z1 माइनस Z2 का मोड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक ये तरीका है। दूसरा, किसी भी पॉइंट को आप x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद साइड्स की लेंथ निकाल दो, देख लो वो क्या है, आइसोसेल्स है या क्या बनता है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक ट्रायंगल और उस ट्रायंगल के आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टिसेस ए, वर्टिसेस बी, वर्टिसेस सी। अब आप ये देखो जो वर्टेक्स ए है वो है आपको z इक्वल टू 1, ठीक, और जो वर्टेक्स बी है वो है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बाय रूट 2। अब z लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, कंफ्यूज ना हो आप लोग। इसको आप 1 प्लस 0 आयोटा लिख लो क्योंकि 1 दे रखा है ना आपको वैल्यू, फिर ये बना 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 आयोटा
और जो सी पॉइंट है वो आयोटा है, यानी कि 0 प्लस में 1 आयोटा। ओके, तो अब आपको ये बताना है कि ट्रायंगल आइसोसेल्स है, इक्विलेटरल है, या क्या है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आपको आइसोसेल्स पूछ दिया ना। आप दो साइड की लेंथ निकाल दो, ए बी ए सी और तीसरी है बी सी। तो कोई भी दो की लेंथ सेम आ गई तो ट्रायंगल होगा आइसोसेल्स। अगर सेम नहीं आई तीनों की, तीनों अलग अलग आई, तो आया स्केलन। अगर तीनों साइड इक्वल आई तो फिर इसका मतलब इक्विलेटरल। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ बच्चों Z1, इसको पॉइंट को लिख देता हूँ Z2, इसको लिख देता हूँ Z3। तो मैं अगर बात करूं ए बी की लेंथ, तो ए बी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो ये होगा बेटा Z1 माइनस Z2 का मोड। ठीक है, तो Z1 माइनस Z2 का मोड। अब Z1 क्या है आपका, वो था 1 प्लस 0 आयोटा माइनस Z2, यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा का मोड। ठीक है, इसी प्रकार इसका मोड निकाल दोगे ना आप, ये बनेगा आपके पास 1 माइनस 1/√2 और फिर आपके पास माइनस 1/√2 आयोटा। ठीक है, तो इसका जो मोड है बच्चे वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो अब ये आप सिंपलीफाई करो, जो भी आएगा आंसर। ठीक, फिर आपने निकाल देना है बी सी। फिर आप निकालो बी सी। बी सी इज डिस्टेंस बिटवीन Z3 एंड Z2। ओके, तो आप इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दो। ऐसे ही आप निकालो ए सी। जो ए सी होगा वो था डिस्टेंस बिटवीन Z3 एंड Z1। तो आप Z1 माइनस Z3 कर दो या Z3 माइनस Z1 कर दो। नाउ हाउ मेनी वैल्यूज यू हैव, वी हैव 3 वैल्यूज, ए बी बी सी एंड ए सी। तो कोई भी दो साइड की लेंथ इक्वल आ गई, कोई भी दो की लेंथ इक्वल आ जाएगी तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आइसोसेल्स बन जाएगा। क्लियर, ये अपने आप करना आगे। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, तो इसने आपको बोल दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो इफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो आप ये देखो, ये आपको एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके 3 वर्टिसेस है, वर्टिसेस ए, वर्टिसेस बी, वर्टिसेस सी। तो जो वर्टेक्स ए है उसकी वैल्यू सपोज कर लो Z है। वर्टेक्स ए की वैल्यू क्या है भाई, Z। अब Z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आयोटा वाई। तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई, है ना, Z। तो ए वर्टेक्स क्या बनेगा, एक वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। तो वर्टेक्स ए आप सपोज कर लो Z है, वर्टेक्स बी आपका आयोटा Z है, वर्टेक्स सी आपका Z प्लस में आयोटा Z है। तो बच्चों जो Z है ए, तो उसकी जो वैल्यू वो क्या बनेगी, x कोमा वाई, क्योंकि x प्लस आयोटा वाई है। बी क्या होगा आपका, बी होगा आयोटा Z। तो फिर आयोटा Z क्या होगा, अगर ये Z है ना तो फिर आयोटा Z क्या होगा आपका, तो आयोटा Z होगा आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि आयोटा एक्स यानी कि माइनस वाई, यानी कि माइनस वाई प्लस में आयोटा एक्स। तो बी होगा आपके पास माइनस वाई और एक्स। जो सी पॉइंट है वो क्या है भाई, वो है Z प्लस आयोटा Z, Z प्लस आयोटा Z। ये थी वैल्यू आयोटा Z की और ये वैल्यू थी Z की। तो Z प्लस आयोटा Z मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या बना, ये बन जाएगा x माइनस वाई और y प्लस एक्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना आता ही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है 1/2 मोड, यहाँ पे होता है x1 y1। आपको शायद ऐसे ही याद है फॉर्मूला, या एक तरीका और होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 एंड सो ऑन। तो ये बनेगा माइनस वाई एक्स, यहाँ पे x माइनस वाई, एक्स प्लस में y, यहाँ पे आता है x कोमा वाई। तो ये वैल्यू बनी आपकी 1/2 और ब्रैकेट खोलो,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास जो आंसर आता है वो बना आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई का स्क्वेयर। ठीक, फिर आगे देखो, फिर आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आएगा माइनस वाई इंटू एक्स प्लस में वाई, क्योंकि माइनस है यहाँ पे इसलिए, और एक माइनस, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू एक्स माइनस में y, फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, y इंटू एक्स माइनस में y, फिर माइनस इन दोनों को प्रोडक्ट करो, x इंटू एक्स प्लस में y। ठीक है, तो अब इसके बाद जो वैल्यू बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, ये बना 1/2, इसको सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई प्लस में एक्स वाई माइनस में वाई का स्क्वेयर माइनस में एक्स का स्क्वेयर माइनस में एक्स वाई। ठीक है, अब जो जो कैंसिल होता है आप कैंसिल कर दो। ठीक है, जो जो कैंसिल होता है, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या बना, ए बना 1/2। ठीक, अभी देखो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, आपका आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर, ये बना आपके पास -1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई का स्क्वेयर, और ये वैल्यू आई माइनस में हाफ मोड जेड का होल स्क्वेयर, बट area is positive, therefore required area will be equal to half into mod z का square। ओके, अब बच्चों ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, इसको कैसे करना है, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था हमने, सिंपल जेड की वैल्यू पुट कर दो एक्स प्लस वाई, और दोनों तरफ बोर्ड ले लेना है ना, दैट स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इस क्वेश्चन में आप जेड की वैल्यू जो पुट करेंगे वो पुट करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे भी आप पुट करोगे जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड देन सिंपली टेक द मॉडल्स बोथ साइड। ओके, एक कंडीशन होती है आपके पास कई बार कि भी ये सर्कल बनता है या क्या बनता है, तो एक जब आंसर आएगा लास्ट में आप ये ध्यान देना, अगर आपके पास रिजल्ट आता है इस तरीके का, भाई एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सपोज ए का स्क्वायर है ना, तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है। अगर ऐसा नहीं आता तो यूं भी बन सकता है वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट एक्स प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट वाई प्लस एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब ये हो सकता है इसमें कि एक्स का कोफिशिएंट 0 हो, या वाई का कोफिशिएंट 0 हो, या कांस्टेंट ये भी 0 हो। ठीक है, तो ये जो मैं 3 येलो हाईलाइट किए हैं ना, इनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो वो सर्कल की इक्वेशन होती है, बट ये पक्का है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये सेम होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है वो सेम हो, नहीं है तो डिवाइड कर देना आप, तो वो सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, ये ध्यान दे लेना आप, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। ओके, नेक्स्ट देखो, अब इस क्वेश्चन में अब बात हो रही बच्चों आर्गुमेंट की। ठीक है, अब जो आर्गुमेंट है वो क्या होता है, tan थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, थीटा होता है ना बच्चों, और जो थीटा है वो क्या होता है, यहाँ पे थीटा क्या दे रखा है, π/2। ठीक है, अब आपको बोला कि z प्लस में 1 अपॉन z माइनस 1, इसकी जो आर्गुमेंट है वो π/2 है। तो पहले आप एक काम करो, z प्लस में 1 और z माइनस 1 इसको आप रेशनलाइज करो, है ना, ताकि आयोटा खत्म हो जाए डिनोमिनेटर से। तो इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे तो x माइनस 1 तो सेम रहेगा, आयोटा का माइनस आयोटा बनेगा बस। ठीक है, x प्लस एक्स माइनस में 1
और माइनस में आयोटा वाई। ठीक है, तो ये बना आपके पास बच्चों x प्लस में 1 प्लस में आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस 1 माइनस में आयोटा वाई, और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। डिनोमिनेटर तो ये बन जाएगा, तो पक्का है। ठीक, अब रही बात न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर में करो मल्टीप्लाई, ये बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस आयोटा एक्स वाई, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 1 माइनस में आयोटा वाई, फिर आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा वाई एक्स माइनस में आयोटा वाई, माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा y का स्क्वायर। और ये रहा डिनोमिनेटर x माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कर दो ऊपर से। अब देखो क्या कैंसिल हो गया, आयोटा एक्स वाई माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर दो, जो नहीं हो सकता उसको छोड़ दो। तो अब आपके पास जो वैल्यू है वो क्या बची, वो बच गई भाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसको भी लिख दिया और इसको भी लिख दिया। अब विदाउट आयोटा क्या रहेगा, माइनस में 1, इसको मैं माइनस में 1 कर देता हूँ। बाकी क्या रहा आपके पास, -2 आयोटा और वाई रहा, ये वाई और ये वाई। ठीक है, बात समझाई। तो अब आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, उसको सेपरेट करते हैं हम। x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक, तो अब आर्गुमेंट जो है आपकी वो क्या रहेगी, जो आर्गुमेंट है वो होता tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। अब बच्चों जो थीटा है वो आपका कितना है, 90 डिग्री गिवन है ना, tan 90 डिग्री, वो बनेगा इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। ठीक, जो tan 90 होता है वो नॉट डिफाइन होता है, यानी कि इन्फिनिटी। ठीक, तो इससे ये पता लगा कि जो रियल पार्ट है दैट मस्ट बी 0। अब ऐसा क्यों, क्योंकि tan पाई बाय 2 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सो दैट डिनोमिनेटर मस्ट बी 0। क्योंकि जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो है क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। अगर इस तरफ इन्फिनिटी बनता है ना बच्चों, तो इसका जो डिनोमिनेटर वो 0 बनेगा। सही बात है, तो अगर रियल पार्ट 0 है तो इसका रियल पार्ट क्या बच्चों, ये पूरा सिस्टम जो है इसका रियल पार्ट है। ठीक, तो इसको 0 करो, ये क्या बना अब आपके पास, ये बना दिस इंप्लाइज, मतलब दिस वैल्यू इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, है ना। और बेटा ये जो वैल्यू बनी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये बन गई 1 इक्वल। तो ये जो वैल्यू बनी है ना आपके पास, ये जो सिस्टम बना है ये किससे मैच हो रहा है, ये जो मैं थोड़ी देर पहले समझाया था आपको, सर्कल वाली बात है, कहाँ पे सिखाया था, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर, अब लास्ट में तो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक, बात समझाई। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब होता है अ सर्कल centered at origin with radius a। अब ये a है ना, रेडियस का स्क्वायर है यहाँ पे a स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यानी कि जो रेडियस आपका वो 1 है ना, 1 का रूट 1 आता है। ठीक, तो इसलिए इसको बोल दिया सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन ये कैसे करेंगे आप, ये भी बड़ा आसान है। ये देखो z माइनस 2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू रूट 2। तो बच्चों दो बातें हैं इसमें, आप ऐसे भी कर सकते हो z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू रूट 2 z प्लस में 2 आयोटा। तो इस तरह का क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले आपने, z की वैल्यू पुट कर दो x प्लस आयोटा y, ये बन जाएगा माइनस में 2 आयोटा मोड इज इक्वल टू रूट 2, और ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस में 2 आयोटा। ठीक,
तो उसके बाद ये बन गया x प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, तो ये रहा y माइनस 2 और ये बना √2 और मोड ये बन जाएगा x प्लस आयोटा और ये बनेगा y प्लस 2। तो अब जो इसमें रूट है ये बन गया x का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2, फिर रूट बनेगा बच्चे x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का रूट। एक काम करते हैं, इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं ना, तो स्क्वेयरिंग कर दो। जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या रहेगा, ये x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और ये बना x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आसान है क्वेश्चन, आप सिर्फ ब्रैकेट खोल दो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये ब्रैकेट खोलो इसको, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में 4 माइनस में 4y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस में 2y स्क्वेयर प्लस में 8 प्लस में 8y। ठीक है, तो आप इन दोनों को आप ना ये जो सिस्टम बनता है इनको सब्ट्रैक्ट करो, सबको एक तरफ लेके आओ, तो क्या बना भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई का स्क्वेयर और 4y उस तरफ चला गया तो बनेगा 12y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो ये भी बच्चों किसकी इक्वेशन बनती है, सर्कल की इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये कैसे करेंगे हम, इसको देखो, बिल्कुल मेथड सेम है, मेथड चेंज करने में मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 जेड की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस आयोटा वाई माइनस में 1 इज इक्वल टू 3 मोड x प्लस आयोटा वाई माइनस में 2। तो एक बार मैं इसको कर देता हूँ, बट आपको खुद करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है 3 और ये बनेगा बच्चे x माइनस 2 प्लस में आयोटा वाई का मोड। तो इसका जो आपके पास मोड बनेगा वो बनेगा 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और ये बनेगा 3 रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। बच्चे स्क्वेयरिंग कर दो, तो क्या बना 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ओके, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, ये बनेगा 9x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 1 प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और a स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x प्लस में y का स्क्वायर। ओके, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, तो 9x स्क्वायर बेटा खत्म हो जाएगा, देखो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से ना। ठीक है, तो क्या आपके पास बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास माइनस में 6x प्लस में 1 प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो 9x स्क्वायर भी हम लिख लेते हैं, फिर बाद में कैंसिल कर देना। ये बनेगा 36 माइनस 36x प्लस में 9y स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज तो देखो कैंसिल हो गई है ना, और क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। तो अब आप वैल्यूज देखो क्या बनी, आप सबको एक तरफ लेके जाओ, 9y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रहेगा 8y का स्क्वायर माइनस में 36 और माइनस में 6 माइनस में 30x हो गए बच्चे, और ये बनेगा प्लस में 35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या बना, ओके, आपके पास बन गया 8y स्क्वायर माइनस में 30x प्लस में 35 इज इक्वल टू 0। दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज नोन एज पैराबोला। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे, आपको कोनिक सेक्शन में ऐसा टॉपिक है, फॉर द टाइम आप इसको याद रखो।